वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बजटरी कंट्रोल का बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ, आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दैट इज बजटरी कंट्रोल का, है ना। बजटरी कंट्रोल में व्हाट इज द प्रोसेस स्टेप्स ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली 4 स्टेप बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व है। पहले क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ बजट। सो बजट का हम लोग एस्टिमेट करते हैं, फिर कंटिन्यू कंपेरिजन द एक्चुअल विद द बजटरी फॉर अचीविंग द टारगेट, है ना। हम लोग एक्चुअल के साथ बजट को कंपेयर करते हैं। देन रिवीजन ऑफ द बजट कंसिडरिंग द चेंज ऑफ द रिकमेंडेशन, अगर बजट को जरूरत है तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड द चेंज ऑफ द बजट देन वी आर गोइंग टू चेंज थ्रू द बजट एज पर द रिक्वायरमेंट। नेट फिक्सेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फेल्योर तो अचीव द बजट टारगेट, अगर हम लोग देखते हैं कि बजट अचीव नहीं हो पाया और तब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है कि व्हेयर देयर इज अ डेविएशन ऑफ द बजट विद द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फिक्स एंड a proper measures has been taken, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 10 लाख रुपये आपको मेटेरियल कॉस्ट होना चाहिए, बट ये आपका हो गया 12 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा आया, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा आया, क्यों हुआ भाई? तो उसको बोलते हैं, पहले हो गया बजट बनाना, हम लोग 10 लाख का बना लिए, फिर एक्चुअल के साथ मेजर किए, है ना, वेरिएंस एनालिसिस, और फिर 2 लाख रुपया एक्सेस हुआ, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। सो ये जो स्टेप है बजटरी कंट्रोल का, अगर डिटेल वाइज अगर हम लोग देखेंगे, सो फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ बजटरी कंट्रोल, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल। सो क्या क्या है, हम लोग लेट्स सी वन बाय वन व्हाट द डिफरेंट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्लानिंग फॉर बजटिंग। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड फॉर बिफोर द बजट एंड इट शुड बी असाइन एज पर द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बोलें कि 3 लेवल होते हैं, है ना, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो लोअर लेवल में ज़्यादा एम्प्लॉई है, मिडिल में कम रहते हैं, मैनेजर्स वगैरह और ये वर्कर वगैरह, और टीम जो टॉप लेवल में होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है मीन्स कौन क्या काम करेगा ऑलरेडी डिफाइन होता है, जैसे डायरेक्टर होंगे, फिर जीएम होंगे, उसके बाद जो है मैनेजर रहेंगे, वह फिर आपका सबऑर्डिनेट रहेंगे, है ना। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बजटरी कंट्रोल करने में, तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपेयर द बजटरी कंट्रोल। देन सेटिंग द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टारगेट, में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बजट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करने का। लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल टू बी अचीव, फॉर दैट बजट नीड टू बी क्लियर, the object of the company as well objective of the budget should be clear. Then objective and responsibility should be clearly stated, communicated with the management person। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है, बजट हो गया तो बजट बन गया, भाई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो कि आपका प्लांट में जैसे ये बजट का खर्चा है, आपको इसमें अंतर करना है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी फिक्स, देन it is better। then budget is prepared for the future period of time। एज ऑलरेडी मैंने एसेंशियल फीचर में बता दिया था, कुछ पॉइंट आप इसमें भी कवर हो जाएगा, दोनों एसेंशियल में और इसमें। सो इट इज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बजट करता है, फ्यूचर पीरियड के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है, वो क्लियर होना चाहिए। देन ऑब्जेक्शन इज द इवेंट where it is kept in the mind while estimating the budget। Sometimes budget need to be revised as per the according to the plan as per the environment, कि environment चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होता है, तो बजट में भी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, फ्लेक्सिबल इज एनफ इन द टर्म ऑफ द रिवीजन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बजट जो है चेंज हो सकता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, हो सकता है इट में बी चेंज और मे नॉट बी चेंज, सो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द माइंड। देन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी committed to the preparation of implementation of the budget। भाई सिंपल बात है, each and every department need to cooperate each other। जैसे मेटेरियल बजट बना रहे हो, तो मेटेरियल बजट बनाना है तो बेसिकली आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट को हेल्प होगा, और अदर डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट मैंने मेटेरियल बजट बना, लेबर बजट बना रहे हो, दैट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द particularly
on particular preparation of the budget, implementing of the budget, it is essential. Then budget is for the quantitative master budget should be broken into various, तो टोटल मास्टर बजट होता है ना भाई, ये सब बजट का आप देखेंगे आगे बहुत सारे बजट होता है ना, कैश बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है ना, और आपका सेल्स बजट होता है, और बहुत सारे फ्लेक्सिबल बजट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट बनता है। सो सब बजट को मर्ज करके मास्टर बजट बनता है। तो टोटल मास्टर बजट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट। देन बजट शुड बी मेनली पीरियडिकली। budget can be monitored टाइमली whenever it is requirement, मीन्स आपको कितना बजट बना है, एक्चुअल कितना हो रहा है, टाइमली बेसिस पे इसको रिव्यू करना चाहिए ताकि आप विद इन द बजट काम कर पाएँ। देन वेरिएंस ऑफ द एक्चुअल इज आउटकम शुड बी कंपेयर विद द एक्चुअल। आपने पहले क्या बजट बनाया था, जो 10 लाख का आपको मेटेरियल होना चाहिए, अरे एक्चुअल कितना हो गया मेजर करके 12 लाख हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, तो आप उसको देख लोगे। अगर 12 लाख हुआ तो क्यों ज़्यादा बढ़ा भाई, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, उसको एनालिसिस करना पड़ता है। देन एक्शन हैज़ टू बी टेकन। एंड बजट इज ऑल्सो हेल्प फॉर द परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिए तो डिपार्टमेंट में जो है मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट और पर्टिकुलर यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फिक्स एंड इट इज यूज फॉर द परफॉर्मेंस। जो प्लांट का मैनेजर जो है कम खर्चा में बजट मैनेज कर लिया प्लांट, सो दैट मैनेजर इज इफेक्टिव मैनेजर एंड ही परफॉर्मेंस इज गुड, so it help for the performance evaluation also. So these are the some of the steps of preparing budget. I hope it is clear. So we will see in the next video relating to the different type of budget. So budget is much more essential. देखिए बहुत ही अच्छा से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में आपको देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।